सर मेरा सवाल है कि जब चीन हुँ, भारत के कश्मीर के प्रति हुँ, अपना स्टेपल वीज़ा पॉलिसी को इस्तेमाल करता है हुँ, हुँ, और चीन हमेशा भारत के विरोध में खड़ा होकर के और पाकिस्तान का समर्थन करता है और हुँ, चीन कहीं न कहीं हुँ, कश्मीर को ये कहता है कि या तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इसके ऊपर मतलब मोस्ट प्रोबेबली उसका यही समर्थन रहता है। तो क्यों नहीं भारत सरकार चीन के अंदर उठ रहे आज़ादी के जो विद्रोह हैं, चीन में तकरीबन अपना हांगकांग, मंचूरिया, ताइवान, तिब्बत और शिनजियांग जहाँ पे विशेष करके उइगर मुसलमानों का चल रहा है, हुँ, ये तकरीबन 5 स्टेट हैं जो अपने आप को चीन से मुक्त कराना चाहती हैं, आज़ाद कराना चाहती हैं। तो भारत सरकार यहाँ के नागरिकों को क्यों नहीं भारतीय दूतावास जो चीन में है इनको स्टेपल वीज़ा इशू करता, या फिर भारत सरकार इन्हें एक ताइवान तो खैर अपने आप में एक अलग राष्ट्र है ही है, तो ताइवान और इन सभी की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इंटरनल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भारत सरकार क्यों नहीं एक मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री की जो गवर्नमेंट की तरह उन्हें वैलिडेट करता, उनको रिकॉग्नाइज करता और नई दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में अपना ताइवान की, तिब्बत की, मंचूरिया की, हांगकांग और शिनजियांग की अलग-अलग एम्बेसीज क्यों नहीं खोलने का मतलब समर्थन करता और उनको क्यों नहीं अधिकार देता इन लोगों की जो इंटरनल गवर्नमेंट्स हैं कि वो नई दिल्ली में आए और यहाँ पे अपना एक एम्बेसी खोले। भारत क्यों नहीं, जब चीन हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है तो हम क्यों नहीं अपना क्या कहते हैं इस तरह की जो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी की जो डिमांड हो रही है उसको भारत क्यों नहीं समर्थन करता सर? देखिए पहली बात तो ये कि भारत चीन नहीं हो सकता, इस बात को हम मान के चलें। हम चीन नहीं हो सकते, हम पाकिस्तान नहीं हो सकते। हम कहें कि पाकिस्तान ऐसा करता है, हम क्यों नहीं करते, चीन ऐसा करता है हम, तो पहली बात तो भारत चीन और पाकिस्तान नहीं हो सकता। भारत की विश्व में एक अलग जो है भारत की छवि भी है, भारत को विश्व में एक अलग तरह के सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत की नीति नहीं है कि वो किसी भी देश के इंटरनल मामलों में उस तरह से दखल दे। लेकिन सवाल ये है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, वो देखने वाली बात है। अब इसमें फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये इन चीज़ों को लेकर अब तक तो भारत में कभी कुछ होता नहीं था, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो बदलाव भी हैं, धीरे धीरे वो बदलाव दिखने लगे हैं। जैसे अभी कल की बात है कि पहली बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हांगकांग का मुद्दा उठाया। इससे पहले एक साल से हांगकांग में लगभग संघर्ष चल रहा था। एक साल से वहाँ लोकतंत्र समर्थक सड़कों पर हैं, लेकिन भारत की ओर से हांगकांग पे आज तक आधिकारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन अब भारत ने पहली बार हांगकांग का मुद्दा यूएन में उठाया। इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि हम भी अब चीन को जहाँ पिंच करेगा वहाँ पर हम हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए जो पाकिस्तान के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, उसी तरह से आप देखिए क्या हुआ था कि जो नागरिकता संशोधन कानून आया, उसके पीछे एक मैसेज क्या था? उसके पीछे एक मैसेज दुनिया को ये था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को हम अपनी नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। तो वो भी एक तरह के इंटरनेशनल मोर्चे पर बात, तो भारत का अलग हिसाब, भारत अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम चीन की तरह से रिएक्ट करें, पाकिस्तान की तरह से रिएक्ट करें। हमारा रिएक्ट करने का तरीका एक जिम्मेदारी भरा होगा। हम स्टेपल वीज़ा देना शुरू कर दें तो उससे क्या हो जाएगा? उससे चीन को लगेगा कि भारत ये क्या कर रहा है। उससे नहीं, बल्कि यूएन में हम तमाम देशों के साथ मिलकर के आवाज़ उठाएं। आज अगर हांगकांग का इशू खड़ा हो गया है और हांगकांग को लेकर पूरी दुनिया चीन को घेर रही है, तो भारत भी उसमें खड़ा हो जाए साथ में। ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। आप ये देखिए कि क्या वजह है, अगर हम चीन जैसे देश, हम पाकिस्तान जैसे देश बनते हैं, आज भारत को यूएन में जो अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत चुनाव जो है जीता। अब पाकिस्तान के मंत्री वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे बोल रहे हैं कि जी 140-50 वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन भारत को 184 वोट कैसे मिल गए? तो इसलिए क्योंकि भारत की पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है कि भारत जो है एक जिम्मेदार राष्ट्र है। तो हम एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि सिर्फ ये कि पाकिस्तान के या चीन के साथ हमारा संघर्ष है, उस संघर्ष में हम उसको पिंच करने के लिए एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार न करें, तो मुझे लगता है वो गलत होगा। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, उस तरह से व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब दुनिया आवाज़ जहाँ उठाए वहाँ हम भी आवाज़ बन जाएं, जैसे हांगकांग में हुआ। उस तरह की कोशिश भारत को करनी चाहिए और भारत अब कर रहा है। ताइवान को भी हम मान रहे हैं कि ताइवान को भी हम एक तरह से मान रहे हैं कि वो एक अलग देश के रूप में है और हम उसको उसी तरह से हम उससे ट्रीट कर रहे हैं। और इसी तरह से हांगकांग की समस्या पर भी हम ट्रीट कर रहे हैं। बाकी समस्याएं भी, अगर ये मामला बढ़ता है
तो मुझे लगता है इस मोर्चे पर जिन मंचूरियन या बाकी जिन तमाम जगहों की आपने बात की, उसको लेकर भारत धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड करेगा, उसका हमें इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा। अंत सबसे में पहले आपको सब धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरे व्यूअर्स को दिया, और इतने डिटेल में हमें चाइना और भारत के संबंधों के ऊपर रोशनी डाली आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ एक बार अपना हाई कह दीजिए और साथ में एक छोटी सी अपील कर दीजिए। जो तमाम भारत इंडिया टाइम्स से जुड़े जो दर्शक हैं और जो नहीं भी जुड़े, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं आज पहली बार विनी से मिला और विनी का जज्बा देखकर मुझे जो भारत इंडिया टाइम्स जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सिर्फ अपने देश प्रेम को लेकर के और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने को लेकर के इन्होंने यूट्यूब शुरू किया, ताकि लोगों को सही जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इनसे जुड़े और आप ये जो भारत इंडिया टाइम्स चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और भारी मात्रा में आप इसके साथ जुड़ें, ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।